स्वागत है आपका आज के एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल में। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि 31 मई को इसका लास्ट एपिसोड होगा। आप लोग इस सीरियल को बेहद पसंद करते थे और मेरा एक्सप्लेन वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता था। आप सब लोग मेरी एक यूट्यूब फैमिली बन चुके हो, इसलिए मैं भी आपको उदास नहीं देखना चाहती। आपका मनोरंजन कम नहीं होने दूंगी। आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड मिस्टर एंड मिसेज परशुराम लेकर हाजिर होंगी। उस एपिसोड में भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की तरह ही एक सच्चे और अच्छे इंसान की कहानी है। मुझे आशा है कि आपको बेहद पसंद आएगी। जो चैनल पर नए हैं वो लोग सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज के एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं स्टार्टिंग में अंजलि माता का गुणगान गा रही होती है, उनकी आरती कर रही होती है। पीछे खड़ा हुआ अमन अंजलि को देख रहा होता है। आरती करके अंजलि वापस मुड़ती है तो अमन को देखती है। वो कहती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? आपको ये बात समझनी चाहिए कि मैं किसी और की विधवा हूँ और मैंने अपने चारों तरफ एक अदृश्य दायरा बना लिया है। किसी भी बाहर वाले की उस घेरे में घुसने की परमिशन नहीं है। उस दायरे की असली वजह है मेरी मर्यादा और मेरे पति का प्रेम जो आज भी कायम है। आप उस घेरे में घुसने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप जहाँ पर आकर मुझे बदनाम मत कीजिए। पहले ही उस वीडियो ने मुझे बहुत बदनामी दी है जिस वीडियो में मैं आपके साथ दिख रही हूँ। मुझे और बदनाम मत कीजिए, प्लीज जहाँ से चले जाइए। अमन कहता है अगर तुम सच में अमन से प्यार करती हो तो मुझे प्यार करने से झिझक क्यों रही हो? अंजलि कहती है ये एहसास मुझे कभी नहीं हुआ कि आप ही अमन जी हैं। अमन कहता है मैं आपको और कितनी बार बताऊं कि मैं ही अमन सिंह राजपूत हूँ। मेरा यकीन करो, इससे पहले आपके हाथ से वक्त फिसल जाए। तुम तो उस वक्त कोर्ट में थी जब मुझसे इतने सारे सवाल पूछे जा रहे थे। मैं हर सवाल का सही जवाब दे रहा था। वो सब कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अमन नहीं हूँ? अमन कहता है जो बात मैंने तुम्हें अदालत में नहीं बताई वो अब जहाँ पर बताता हूँ। अमन कहता है कि तुम्हारे कंधे पर एक जन्म चिन्ह है। तभी अंजलि अमन को रोकती है और कहती है कि प्लीज चुप हो जाइए। ये सब सुनना भी मेरे लिए पाप है, मुझे घिन आ रही है। अगर आपका सिग्नेचर मैच हो जाता है, लीगली आपके फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो जाते हैं तो फिर मैं ये मान लूंगी कि आप अमन सिंह राजपूत हैं। तब जाकर मैं आपसे बात करूंगी आपके साथ। फिलहाल आप जहां से चले जाइए। और एक खास बात, सिर्फ कानूनी तौर पर ये साबित नहीं होगा, मेरे दिल से ये आवाज निकलनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी आंखों में आंखें डालकर मेरा दिल चीख चीख कर कहेगा कि यही अमन सिंह राजपूत हैं, आप ही मेरा प्यार हैं और आप ही मेरे पति हैं। अगर मेरा दिल कहता है आप ही मेरे देवता हैं, आप ही मेरा सब कुछ हैं, तो फिर मैं खुद दौड़ती हुई चली आऊंगी आपके पास। अब किसी भी अदालत की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आपके पास चली आऊंगी। अंजलि अमन के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज इससे पहले आप जहां से चले जाइए। अमन कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। अपनी पत्नी की मर्यादा के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर मेरी जुबान से कुछ भी भला बुरा निकला हो तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। अगले ही पल अमन कहता है वाइदा बे वो स्कूटी आज भी है तुम्हारे पास? अंजलि कहती है कौन सी स्कूटी? अमन कहता है वही स्कूटी जिसकी नंबर प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में एडवोकेट लिखा हुआ है, वो नीले कलर की स्कूटी। ये सुनकर अंजलि बेहद हैरान होती है। अमन कहता है जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं ही अमन हूँ तो उस स्कूटी पर मुझे बैठाकर पूरी दिल्ली शहर में सैर करवाना। तभी स्टेफनी और प्रदीप बातें करते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कौन है? प्रदीप कहता है पूछ मत, आजकल ये लड़का कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है और वो भी अपनी अंजलि के साथ। पद्मा प्रदीप और स्टेफनी की बातें सुन लेती है और अमन से आकर कहती है देखिए आज आप जहाँ से चले जाइए, यहाँ के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पद्मा हाथ जोड़कर अमन से कहती है प्लीज आप चले जाइए। अमन कहता है कि मैं जा रहा हूँ और अंजलि से कहता है ये स्कूटी वाली राइड मेरी याद रखना। ये कहकर अमन वहाँ से चले जाता है। पद्मा अंजलि से कहती है कि अब क्या बोल रहे थे? अंजलि कहती है उस स्कूटी की बात कर रहे थे जो मैंने पैसों की तंगी की वजह से बेच दी थी। अमन जी ने वही स्कूटी मुझे दोबारा गिफ्ट की थी। उन्होंने मुझे कहा अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वही अमन सिंह राजपूत हैं, तो मुझे उनको पूरी दिल्ली शहर की उस स्कूटी के पीछे बैठाकर सैर करवानी होगी। पद्मा कहती है
है, ये सब सुनने के बाद भी आप यही बोलेंगी कि जो भी बोल रहे हैं सब झूठ है। अंजलि कहती है कि पद्मा, आज उन्होंने एक बात और कही, जहाँ कंधे के पीछे मेरे एक जन्म चिन्ह है। मैंने सुना था जब मैं पैदा हुई थी मेरे जहाँ कंधे के पीछे निशान रह गया था। ये तो सिर्फ अमन जी को पता था। ये बात उन्हें कैसे पता चली? अगर ये कोई और हैं, इन्हें बात पता नहीं होनी चाहिए थी। अंजलि सोच सोच कर बेहद परेशान होती है। वो कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। क्या ये सच में अमन जी हैं? आगे हम देखते हैं अमन जा रहा होता है और बेहद परेशान होता है। एक नारियल वाला उसे कहता है, साहब नारियल पानी ले लो। सुबह से मेरा कोई नारियल पानी नहीं बिका। अमन को उस पर दया आती है और कहता है कि एक नारियल पानी मुझे दे दो। हम देखते हैं नारियल वाला कोई और नहीं, युवराज सिंह का भेजा हुआ गुंडा होता है। जब वो अमन को नारियल पानी देता है उसमें बेहोशी की दवाई मिला देता है। अमन नारियल पानी पीने से पहले कहता है कि ये लो पैसे, मेरे पास छूटे नहीं हैं। नारियल वाला कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं अभी करवा के लाता हूँ। नारियल वाला दूसरी साइड जाता है और युवराज सिंह को फोन कर देता है। वो कहता है कि जल्दी आ जाइए, काम हो गया। नारियल वाला अमन को आकर पैसे दे देता है। अमन जब नारियल पानी पीता है तभी उसके सर में तेज दर्द होती है, उसको चक्कर आते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं युवराज सिंह भजन सिंह के साथ गाड़ी में आता है और अमन को उठाकर ले जाते हैं। हम देखते हैं चंद्रवान सिंह का घर पूरी तरह जगमगा रहा होता है। राघव सिंह भी अपनी फैमिली के साथ चंद्रवान सिंह के घर आ जाते हैं। चंद्रवान सिंह उनका जोरदार स्वागत करता है। चंद्रवान सिंह राघव सिंह के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए। आज मेरी बेटी काव्या की शादी है। मैंने सब कुछ धूमधाम से किया है। धैर्य क्या होता है वो तो मेरी बेटी से कोई सीखे। अपने प्यार के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया है। इतने दिनों की तपस्या साधना उसकी आज रंग लेकर आई है। उसने अपने प्यार को पाया है एक जीवन साथी के रूप में। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, आप अंदर आइए। तभी चंद्रभान सिंह की पत्नी रति आती है। वो भी राघव सिंह की फैमिली को देखकर बेहद खुश होती है। वो सब लोग उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं अमन को होश आ रहा होता है और वो साक्षी को पुकार रहा होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है। उसके सर में अभी भी तेज दर्द होता है। तभी अमन के पास युवराज आता है। वो कहता है कि तुम हमारे साथ हमारे घर में हो। अमन कहता है, मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रहा हूँ? युवराज सिंह कहता है, आज तुम्हारी शादी है। वहीं पर अमन उसे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी शादी किसके साथ? युवराज सिंह कहता है, तुम्हारे प्यार के साथ, अंजलि के साथ तुम्हारी शादी है। एपिसोड का एंड होने तक आ गया मगर जी युवराज सिंह अपना कमीनापन अभी भी नहीं छोड़ रहा। वो अमन से झूठ बोलता है। अमन ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है कि उसकी शादी उसके प्यार अंजलि के साथ हो रही है। अमन कहता है कि मुझे पूरा यकीन था, अंजलि कभी ना कभी तो जरूर मानेगी। युवराज सिंह कहता है, अमन अब चलो, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। अमन कहता है, लेकिन मेरे ये सिर में दर्द क्यों हो रहा है? युवराज सिंह कहता है, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तुम आ जाओ। अमन जब शीशे के सामने जाता है वो युवराज सिंह से कहता है, मैं इस दूल्हे के जोड़े में। युवराज सिंह कहता है, तुम्हारी शादी अगर अंजलि के साथ हो रही है तो तुम शादी का जोड़ा तो पहनोगे ही। अमन कहता है, मगर मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा। ख्यालबाज युवराज सिंह पगड़ी उठाता है, अमन के सर पर रखता है, हंसने लग जाता है और कहता है, जब तुम बाहर जाकर देखोगे तो तुम्हें यकीन भी हो जाएगा। अमन फिर से साक्षी के बारे में पूछने लग जाता है, तरह तरह के युवराज सिंह से सवाल करता है। तो युवराज सिंह अमन से थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। युवराज सिंह कहता है, साक्षी तुम्हारा बाहर मंडप में इंतजार कर रही है और बाकी सब लोग भी। अमन फिर से कहता है, तुम इतने आदर सम्मान के साथ मुझे मंडप में लेकर क्यों जा रहे हो? अचानक से तुम इतने बदल क्यों गए हो? मुझे तुम पर शक हो रहा है। युवराज सिंह कहता है, तुम्हारा अंजलि प्यार है, उसके साथ शादी हो रही है, तो शक की गुंजाइश कहाँ रह गई? देखो अमन, जब मुझे पता है कि तुम किसी और से प्यार करते हो तो मैं कैसे अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करवा दूं? अपने हाथों से कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? और वो बहन जिसके एक आंसू गिरने पर मैं पूरे दिल्ली शहर को आग लगा सकता
सकता हूँ। मैं मेरी बात पर अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, मेरे साथ तुम बाहर चलो और अपनी आंखों से बाहर जाकर देखो सब लोग तुम्हारा कैसे इंतजार कर रहे हैं। अमन कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन युवराज सिंह कहता है अरे यार कोई लेकिन वेकन नहीं, तुम कितने इरिटेटिंग आदमी हो, तुम्हें कितनी देर से बोल रहा हूँ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर, इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। युवराज सिंह किसी तरह मनाकर अमन को बाहर ले जाता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि दुल्हन को बुला कर लाइए। अमन फिर से सवाल करता है युवराज सिंह से। वो कहता है सच में मेरी अंजलि के साथ ही शादी हो रही है ना। युवराज सिंह कहता है कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कागज पर लिख कर दूं या फिर पोस्टर लगवा दूं, अंजलि के साथ ही शादी होगी तुम्हारी, तुम बस चुपचाप जहाँ पर खड़े रहो। सानिया कहती है लेकिन ये लड़का राजी कैसे हो गया शादी करने के लिए। राधिका कहती है राजी क्यों नहीं होगा, लड़की तो देखो किस खानदान से बिलोंग कर रही है, शिवांग जिले के ठाकुर के घर की बेटी है, इससे शादी करने के लिए भला कौन राजी नहीं होगा। वैसे भी ये लड़का तो एक बहरूपिया ही है। तभी रति चंद्रभान सिंह के पास आती है। वो कहती है कि जरा मेरी बात सुनिए। चंद्रभान सिंह उसके साथ बाहर चले जाते हैं। तभी निवेदिता कहती है वो देखिए काव्या ठाकुर। काव्या दुल्हन के जोड़े में सजी हुई आ रही होती है। तो दोस्तों यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे क्या अमन सिंह राजपूत के साथ धोखा हो जाएगा, अंजलि को अभय सिंह राजपूत जाएगा किडनैप करने। कल का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। कि फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कल मिलते हैं धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।